होशियार चोर और राजा। किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि वह कहाँ क्या कर सकता है। उसने तय की कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो लगा कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हरेक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसकी पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर की अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूं। कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छाड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बाला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा, और वह कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बाला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है। मैं भाग क्यों जाऊंगा,
कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफ बहस मुबाहिसे और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आए। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थरथर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफूचक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हतर्ष था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित आ जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। एक संत ने ऐसे तोड़ा राजा का घमंड, मन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारा मन चीजों से नहीं, भक्ति से संतुष्ट हो सकता एक घमंडी राजा की कहानी है। पुराने में समय एक राजा बहुत अहंकारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो राजमहल में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आई हुई थी। प्रजा के साथ ही एक संत भी राजमहल पहुंच गए। सभी लोगों के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूं और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं।
संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें जरूर पूरी करूंगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद करने लगा। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और ये ऐसे नहीं समझेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूं। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले तो सभी सिक्के गायब हो गए। राजा ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सोने के सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था, वे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई मायावी बर्तन है, इस कारण भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड न करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि अब से वह घमंड करना छोड़ देगा। घमंडी हाथी राजा की हिंदी कहानी। इतना कहकर घमंडी हाथी राजा वहां से चला गया। इधर चिंटू चींटी बहुत गुस्से में सोच रहा था कि इस हाथी का कुछ करना होगा, वरना यह हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। यह सोचते सोचते चिंटू अपने घर में चला गया। कुछ दिन बाद जब चिंटू खाना लेने के लिए अपने घर से बाहर गया था, तब उसके पीछे हाथी चींटी के बिल के पास फिर से सो गया। कुछ देर बाद चिंटू लड्डू लेकर आया तो उसने देखा कि घमंडी हाथी राजा उसके बिल के दरवाजे के पास सो गया है। यह देखने के बाद चिंटू ने सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद चिंटू को एक तरकीब सूझी और चिंटू ने घमंडी हाथी के पास जाकर उसके सुंड में घुस गया। सुंड में घुसने के बाद चिंटू ने हाथी के सुंड के अंदर अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। चिंटू के काटते ही घमंडी हाथी राजा की नींद खुल गई और दर्द के मारे जोर जोर से आवाज निकलने लगा। हाथी राजा, बचाओ, 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतना जोर जोर से चिल्लाते सुनने के बाद भी चिंटू ने हाथी के सुंड से बाहर नहीं निकाला और जोर जोरों से काटने लगा। और हाथी भी रोते रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाथी राजा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कौन घुसा है मेरे सुंड के अंदर, बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। यह सुनकर चिंटू चींटी को दया आ गई और वह उसके सुंड से बाहर आ गया। चिंटू को हाथी के सुंड से बाहर आते ही घमंडी हाथी राजा को बहुत आराम मिल गई और उसने चिंटू से माफी मांगी। हाथी राजा, चिंटू मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर हाथी वहां चिंटू चींटी के बल के दरवाजे के सामने से ऐसा भाग कि दोबारा वह किसी को भी परेशान नहीं किया। फिर जंगल के जानवरों तक यह बात पहुंची और सभी जानवर बहुत खुश हो गए और फिर जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें आप एक कमेंट करके जरूर बताएं। बाघ और सियार की कहानी। एक बार की बात है,
एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। बाघ जंगल का राजा था, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया। घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई। बाघ ने लोमड़ी से पूछा, अरे नन्ही, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लोमड़ी, जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से वाकिफ थी, उसने जवाब दिया, हे राजा, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। बाघ ने पूछा, कौन है वह? मुझे जल्दी बताओ। लोमड़ी ने कहा, वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है। वह जंगल के हर कोने को जानता है और आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है। बिना किसी सोच विचार के बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा। सियार, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, उसने उत्तर दिया, हे राजा, आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है। आप बस इस पेड़ के पीछे जाना है और आपको आपका खाना मिल जाएगा। बाघ ने आंख बंद करके सियार की सलाह का पालन किया और पेड़ के पीछे चला गया और एक शिकारी के जाल में फंस गया। बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह बाघ के पास आई और बोली, हे राजा, हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है। बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दिए हुए सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था। हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। जादुई तालाब। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसे जादुई माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब में नहाता है, उसे उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गांव वाले अक्सर तालाब में नहाते थे और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते थे और बहुत से इच्छाएं पूरी भी हो जाती थीं। एक दिन रवि नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। उसने जब जादुई तालाब के बारे में सुना तो उसके मन में अपनी एक इच्छा पूरा करने की लालच जागी। उसने गांव वालों से तालाब के बारे में पूछा, लेकिन गांव वाले उसको यह बताना भूल गया कि रात्रि में तालाब में तैरना सुरक्षित नहीं है। रवि एक शाम तालाब पर गया और तैरने लगा। वह अपनी इच्छा के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा था। अचानक उसे किसी चीज ने नीचे खींचा। वह तालाब में रहने वाली एक विशालकाय जल सर्प था, जो सिर्फ रात में बाहर आता था। रवि मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। उस समय उसे अपनी माँ की सलाह के बारे में याद आया, जिसमें उसकी माँ ने कहा था कि अनजाने जगहों पर हमेशा सावधान रहना। जब रवि को लगा कि उसे बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है, तब उसने संघर्ष छोड़ दिया और गर्दन झुकाकर मरने का नाटक करने लगा। उसका यह प्रयास सफल रहा और सर्प ने उसे छोड़ दिया। रवि घबराकर और डरकर अपने घर लौट गया। उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया और वे उसे डांटते हुए सावधान रहने की सलाह दी। उस दिन से रवि ने सीखा कि सलाह का सुनना और सावधान रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से अनजाने जगहों में। उसने अन्य गांव वालों को भी रात में तालाब में नहाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी।
गांव वाले रवि की चेतावनी के लिए आभारी थे और वे स्वयं भी सावधान रहना शुरू कर दिए। इस कहानी का सारांश यह है कि अनजाने जगहों में सावधान रहने की जरूरत होती है। यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में समय समय पर सावधान रहना चाहिए। हमें नई जगहों पर जाने से पहले अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और सलाह को सुनना चाहिए। इससे हम अनजाने खतरों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। एक आदमी से पैदा हुआ बच्चा। अकबर ने किसी युक्ति से बीरबल को चुप कराने का निश्चय किया। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरी बात मानोगे या मेरी बात नहीं मानोगे? उसने पूछा। यह सुनकर बीरबल दंग रह गए और पूछा, महाराज, आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? क्या मैंने कभी आपकी बात के विपरीत एक शब्द भी कहा है? उसने आश्चर्य से पूछा। यह सच है कि तुम अब तक कभी भी मेरी बात के खिलाफ नहीं गए, लेकिन भविष्य में यह बदल सकता है ना? अकबर ने कहा। चाचा, आपको यह संदेह क्यों है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीवन भर आपके वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, बीरबल ने कठोर स्वर में कहा। अकबर ने कहा, बीरबल, आपकी बातें मुझे आनंद से भर देती हैं। मुझे अब डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक दवा लेनी होगी। इसके लिए गाय के दूध की आवश्यकता होती है। हमें किसी तरह एक सप्ताह के भीतर गाय का दूध लाना होगा। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट या घबराहट के कहा, राजा प्राण, चिंता मत करो गाय, मैं तुम्हारे लिए दूध लाऊंगा। यह सुनकर राजा और सभा को आश्चर्य हुआ। बीरबल ने कल्पना की कि यदि वह एक मुर्गी देकर हजारों कमा सकता है तो वह 5 या 6 मुर्गियां लेकर जा सकता है और एक अमीर आदमी को देख सकता है जो और भी अधिक पैसा कमाएगा। एक दिन सिगारी 5 मुर्गियां भूनकर सेलवंदर के घर गई। सिकरी के लालच को समझते हुए सेलवंदर ने सिकरी से पूछा, मेरे प्रिय, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे उपहार के रूप में 5 मुर्गियां दी हैं, लेकिन मेरे परिवार में 6 लोग हैं। इसलिए जो 5 मुर्गियां तुम लाए हो उन्हें आपस में बराबर बराबर बांट लो, हम में से 6। सिगारी थिरुथिरु वेना जाग गई और उसे समझ नहीं आया कि 5 मुर्गियों को 6 लोगों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। सेलवंदर ने अपने नौकर को बुलाया और उसे तुरंत जाकर बीरबल को लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद बीरबल आए। सेलवंदर ने उससे कहा, बीरबल, यह प्रिय मुझे उपहार के रूप में देने के लिए 5 मुर्गियां लाया है। हम 6 हैं। रोम, 6 लोगों के लिए ये 5 मुर्गियां कैसी रहेंगी? उसे समझ नहीं आया कि वह बंटवारा कर रहा है। गम का पानी मदद करेगा? उन्होंने पूछा। यह कैसा चमत्कार है? बीरबल ने कहा। एक मुर्गी अमीर आदमी और उसकी पत्नी को दे दी, एक मुर्गी, 2 तुम 3 में से। बाबेल ने अमीर आदमी और उसकी पत्नी को एक मुर्गी देते हुए कहा, एक मुर्गी, तुम 2-3 हो। नाम: आप अपनी इच्छानुसार मुर्गियां आपस में बांट सकते हैं। फिर उसने दोनों बेटों को एक एक मुर्गी दी और कहा, अब तुम 3 हो गए हो। दोनों बेटियों को दिया चिकन। मैंने तुम्हारे पिता को जो बताया उसके अनुसार तुम 3 हो, उन्होंने समझाया। हम 3 हैं, बीरबल ने बाकी 2 मुर्गियां अपने पास रखते हुए कहा। सिगारी बीरबल के चालाक शेयर आवंटन से आश्चर्यचकित है। सेलवंदर ने सिगारी से कहा, मेरे दोस्त, मैंने बीरबल को उपहार के रूप में बहुत कुछ दिया, उसके द्वारा मुझे दी गई मुर्गियों के कारण नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के कारण। यह मत सोचो कि मैं मुर्गियों के साथ आने वाले हर किसी को पैसे दूंगा। पंगा मत लेना। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े प्रशंसक थे। दरबार के अन्य मंत्री उनकी इस बात से मन ही मन कुढ़ा करते थे।
उनमें से एक मंत्री, जो काफी समय से महामंत्री का पद पाने का इच्छुक था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे पता था कि बीरबल के रहते उसकी दरबार में मुख्य सलाहकार बनने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की दिल खोलकर तारीफ की। यह सब सुनकर वह मंत्री बुरी तरह से चिढ़ गया और महाराज से बोला कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा तो मैं बेझिझक उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीरबल को महाराज का चापलूस माना जाएगा। अकबर को पता था कि बीरबल कैसे भी करके उसके सवालों का जवाब दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने तुरंत बीरबल को इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसके सामने शर्त भी रखी गई कि जवाब न देने की सूरत में उसे मुख्य सलाहकार का पद छोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला जवाब, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। दूसरा जवाब, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उसे जमीन में एक जगह गाड़ दिया। महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब दो तो माने। महाराज, तीसरे सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। इतना सुनकर मंत्री जी सवाल जवाब सब भूल गए और कांपते हुए महाराज से बोले, बस महाराज, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और वह मंत्री भी समझ गया कि बीरबल से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। पहाड़ी पर मंदिर। एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। मंदिर का पुजारी बहुत बूढ़ा था। एक दिन उनका निधन हो गया। जब अकबर ने खबर सुनी तो उन्होंने अगले पुजारी को चुनने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल ने पहाड़ी की तलहटी में खड़े होकर अभ्यर्थियों से कहा, पहाड़ी पर चढ़ो और आधे घंटे के भीतर मंदिर में मुझसे मिलो। रास्ता ऊंचा था और झाड़ियों और चट्टानों से भरा हुआ था। एक एक कर अभ्यर्थी मंदिर पहुंचे। बीरबल विजेता की घोषणा करने ही वाले थे कि तभी एक घायल व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ मंदिर में दाखिल हुआ। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी मेरे दोस्त? बीरबल ने पूछा। उस आदमी ने कहा, सर, मैं रास्ते की चट्टानों और कांटों को हटाने में व्यस्त था ताकि भक्त आसानी से पहाड़ी पर चढ़ सकें। बीरबल ने कहा, शाबाश, आप नए पुजारी हैं। कठिन रास्ते पर कोई भी चल सकता है, लेकिन केवल निस्वार्थ लोग ही दूसरे लोगों के हितों का ख्याल रख सकते हैं। बगीचे में एक पाठ। एक सुबह अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में कई फलों के पेड़, फूल वाले पौधे और झाड़ियां उगाईं। फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त हो गई। अकबर और बीरबल एक दूसरे से बात कर रहे थे और बगीचे के उस हिस्से में चले गए जहां माली काम कर रहा था। उन्होंने उसे पेड़ों के चारों ओर खाई खोदते हुए देखा। फिर उसने पौधों और पेड़ों को पानी दिया। फिर उसने बगीचे के चारों ओर उगी हुई घासफूस को हटाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, माली बगीचे में कई पौधों की देखभाल करता है। अगर देखभाल नहीं की गई तो ये सूख जाएंगे और मर जाएंगे।
हालांकि बगीचे के चारों ओर 3 गुना अधिक घास उग आई है, भले ही माली को उनकी परवाह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा। भगवान बगीचे में खरपतवार की देखभाल करते हैं, लेकिन मानव हाथों द्वारा लगाए गए अन्य सभी पौधे पोषण के लिए हम पर निर्भर हैं। वह किसे लाया? भारत पर शासन करने वाले मुगल राजाओं में अकबर सबसे प्रसिद्ध था। उनका दयालु मंत्री बीरबल था। बीरबल की उदारता के लिए राजा अकबर ने उसकी बार बार प्रशंसा की। उन्होंने कई लोगों को इन संकटों से बचाया भी है। एक बार बादशाह अकबर किसी सरकारी काम से तुरंत जा रहे हैं। जैसे ही वह जल्दी से अपना चेहरा धोने गया, उसने नौकर को पास खड़ा देखा और याद दिलाने के लिए कहा, उसे लाओ। नौकर को कुछ समझ नहीं आया। नौकर असमंजस में है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे लाओ का क्या मतलब है, किसको लाओ। राजा से तो पूछ भी नहीं सकते। नौकर बहुत देर तक सोचता रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजा ने कहा, उसे ले आओ। उसने महल के सभी सेवकों से पूछा कि वे किसे बुला लाएं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार सेवकन मंत्री बीरबल के पास गया और उससे गंभीरता से कहा, बादशाह उसे लाने को कहकर जल्दी में चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि राजा ने किसे लाने को कहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और पूछा, बादशाह ने ऐसा कब और किस परिस्थिति में कहा? जब मैं सुबह उठकर मुंह धोने गया, नौकर ने उत्तर दिया। वास्तव में? बीरबल ने कहा। तो फिर नाई को लाने को कहता। उन्होंने कहा, तुम तुरंत दौड़ो और महल के नाई को ले आओ। उन्होंने वैन को डरा धमकाकर और समझा बुझाकर अपनी योजना पर सहमत होने के लिए मजबूर किया। अगले दिन हमेशा की तरह राजा की हजामत बनाते समय नवीथन धीरे धीरे बोलने लगा। हे राजा, मैंने उनके पिताओं का भी मुंडन किया है और मैंने उनके पिताओं का भी मुंडन किया है। वे दोनों कितने हैं क्या आप अच्छे लोगों को जानते हैं? वे दोनों अब ऊपरी दुनिया में कैसे हैं? उसने कहा और आह भरी। उनमें क्या खराबी है? वे दोनों ऊपरी दुनिया में ठीक रहेंगे, बादशाह अकबर ने कहा। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। हे राजा, अगर हम में से किसी को ऊपरी दुनिया में भेजा जाता है तो उसे पता चल जाएगा कि वे वहां कैसे हैं और हमें बताएंगे, नविथन ने कहा। जब राजा ने पूछा, इसके लिए किसे भेजा जा सकता है, नवीथन ने उत्तर दिया, एक बीरबल इस तरह के सभी काम के लिए सही व्यक्ति है। यदि आप उसे भेजेंगे तो वह आएगा और आपको बताएगा कि आपके पूर्वज ऊपरी दुनिया में कैसे थे। हाँ, बीरबल को भेजना चाहिए। राजा ने भी नवीथन की बात का अनुमोदन किया। फिर जब बीरबल आए तो राजा ने कहा, बीरबल, मैं ऊपरी लोक में अपने पूर्वजों के बारे में चिंतित हूँ। वे वहां कैसे हैं? तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि वे कैसे हैं। जब राजा ने यह सुना तो बीरबल समझ गए कि यह ईर्ष्यालु लोगों की चाल थी और उन्होंने यह योजना नवीधन के माध्यम से राजा के कान में डाल दी होगी क्योंकि वे राजा के पास जाने से डरते थे। राजा यह धोबी और कुम्हार। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां 2 गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधे ढेंचू ट्रेंचू का शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागे। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो?
तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहांपनाह, मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। कुम्हार, जहांपनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूं। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहांपनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था, वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर एल, यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ, आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, मगर आगरा के हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्यभरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले। और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को काम पर लगाए देते हैं, अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपनाह, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, वह अकेला इसके लिए काफी है। का अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपनाह, हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो, हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? इतने में बीरबल उसे आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें वह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया,
श्रेष्ठ अस्त्र या शस्त्र कौन सा है? किसी ने तलवार बताई, किसी ने बर्छा भाला धनुष बताया। सभी दरबारियों को एकमत न पाकर अकबर ने बीरबल की ओर दृष्टि घुमाई, जो अभी तक अपनी राय न दे पाए थे और चुप बैठे थे। आपकी क्या राय है बीरबल जी? बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा। श्रीमान, बीरबल ने कहा, मैं अब तक प्रकट किए गए विचारों से असहमत हूँ। यदि कोई भी एक अस्त्र शस्त्र श्रेष्ठ होता तो सब उसी का प्रयोग करते, दूसरे अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही न होती। मेरी राय में श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र वही है जो वक्त पर काम आकर अपनी श्रेष्ठता साबित करे। यह तो कोई उत्तर न हुआ बीरबल, अकबर की भ्रिकुटी तन गईं। मैं जल्द ही इस बात को साबित कर दूंगा बादशाह सलामत, बीरबल ने लापरवाही से कहा। अगले दिन अकबर के साथ बीरबल घूमने निकले तो उन्होंने अपनी बात को साबित करने की व्यवस्था कर ली थी। वे अकबर को लेकर एक संकरी गली से गुजरने लगे। अचानक गली के दूसरी ओर से एक क्रुद्ध हाथी मतांध चाल से लपकता नजर आया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, हाथी पागल मालूम होता है जहांपना। पलटकर भागने में भी जान का खतरा है, क्योंकि हाथी की रफ्तार से हम भाग पाने में असमर्थ होंगे। बीरबल की बात सुनते ही अकबर के होश उड़ गए। कमर से लटकती म्यान पर हाथ गया, मगर यह सोचकर तलवार बाहर न कर सके कि मतांध हाथी का तलवार से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वे पलटकर भागने की सोच ही रहे थे कि बीरबल ने वहीं कदमों के पास आए कुत्ते के पिल्ले को उठाया और लपकते आ रहे हाथी की सूंड की ओर उछाल मारा। कुत्ते का पिल्ला मारे डर के हाथी की सूंड से इस बुरी तरह जा चिपका कि हाथी घबराकर पीछे कदम सरकाने लगा। मौका पाकर अकबर का हाथ थाम बीरबल पलटकर भागे। बाहर आकर बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपनी बात साबित कर दी बादशाह सलामत। वक्त पर काम आने वाली चीज ही श्रेष्ठ हथियार होती है। अब आप ही बताइए, कुत्ते का पिल्ला किस हथियार की श्रेणी में आता है? पर इस समय मतांध हाथी से बचाव में उसी ने सहायता की। बीरबल की युक्ति को समझकर अकबर मुस्कराए बिना न रहे। खुश होकर बीरबल के गले में उन्होंने अपनी मोतियों की माला डाल दी। सबसे चतुर बनिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मनुष्यों में सबसे चतुर किस जाति के लोग होते हैं? बीरबल ने बताया, हुजूर, बनिए सबसे चतुर होते हैं। बादशाह को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास न होता था, अतः बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने तत्काल नौकर को बुलाकर बाजार से उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित बनियों को बुलवाया। बनिए लोग बीरबल का संदेश सुनकर पहले तो कुछ घबराए, लेकिन उनकी अवज्ञा न कर महल में पहुंचे। बादशाह के सामने बीरबल ने उपस्थित बनियों के सामने दाल डालकर उनसे कहा, इस अनाज का नाम बताओ। सब बनिए मन में सोचने लगे, यह तो ऐसी वस्तु है जिसे प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसकी पैदावार भी सर्वत्र होती है। आखिर बीरबल ने हम लोगों से यह पूछा है तो इसमें अवश्य ही कुछ दाल में काला है, इसलिए समझ तूझ कर उत्तर देने में ही भलाई होगी, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखिया ने हाथ जोड़कर बीरबल से निवेदन किया, हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय करके बताएंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बादशाह यह सब देख रहे थे। नब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया और सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे, क्योंकि यह तो वह भी जानते होंगे। बनिए अभी तक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे थे। बीरबल पुनः उनसे कहा, क्यों, अभी तक आप लोगों की राय एक नहीं हुई? इस पर बनियों का मुखिया बोला, हुजूर, यह मूंग की दाल है। दूसरे बनिए की ओर जब बीरबल ने बताने के लिए इशारा किया तो उसने अर्ज किया, आलमपना, यह अनाज मटर से तो कुछ छोटा है, पर इसका नियम अच्छी तरह याद नहीं आता।
तीसरे ने कहा, जहांपना, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बनियों की इन बेसिर पैर की बातों को सुनकर बड़े झुंझलाए और त्रोले, क्या तुम अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रख आए हो? यह तो उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता, आप ठीक कह रहे हैं। वही है, बिल्कुल वही। जी, वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है, उनमें से एक तो काला है और एक शाय। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूं। और व्यक्ति चौथी बार गया। बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से दो काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो एक दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। मुझे सेवा बताओ। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और एक बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। उलझी पहेली। ऐसा सुना जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी हो जाया करती थी। हंसी मजाक में अकबर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात का मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली। वह बोला, बीरबल गाय संभत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर संभत। बीरबल बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही इसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह क्रोधित हो। जहां बादशाह का पलंग था, वहीं रुई भी रखवा दी थी, वहीं डलवा दिया चूना। दरबार बंद करवा दिया था। समय दिन का था, परंतु दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण अंधेरा हो गया था। अंधेरे में जब बादशाह उठे तो दूध में ठोकर लगी, बर्तन पलट गया रुई पर, उसी पर पैर पड़ गया और पैर भीग गया। भीगा हुआ पैर सफेद हो गया। वे टटालेते हुए दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उजाला हो गया। उजाले में उन्होंने देखा कि दूध, रुई और चूना कमरे में बिखरे पड़े हैं। बादशाह समझ गए। तभी बीरबल आ गए। उन्होंने कहा, तुम्ही ने ये चीजें कमरे में रखवाई थीं। मैंने रखवाई बिखेरी आपने हैं, क्योंकि वहां अंधेरा है, वे सबसे सफेद चीज उजाला नहीं कर सकी। नहीं। फिर ये सफेद चीज कैसे हुई? और दिन? दिन तो है ही सफेद,
इसी से हर चीज जगमगा। दरवाजा खुलते ही जब दिन का उजाला फैलता हुआ अंदर घुसा तो सब चीजें साफ दिखाई दे गईं। देखा आपने? ने कहा। हम मान गए बीरबल, सबसे उजली चीज दिन है। उन्होंने कहा, तुम्ही ने ये चीजें कमरे में रखवाई थीं। मैंने रखवाई बिखेरी आपने हैं क्योंकि वहां अंधेरा है। वे सबसे सफेद चीज उजाला नहीं कर सकी। नहीं। फिर ये सफेद चीज कैसे हुई? और दिन? दिन तो है ही सफेद, इसी से हर चीज जगमगा जाती है। दरवाजा खुलते ही जब दिन का उजाला फैलता हुआ अंदर घुसा तो सब चीजें साफ दिखाई दे गई। देखा आपने? हम मान गए बीरबल, सबसे उजली चीज दिन है। बादशाह ने कहा। पैर से पहचान। बीरबल बेहद नेकदिल और दानी इंसान थे। बादशाह से मिलने वाले इनाम को ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। इसके अलावा भी उनके पास बहुत सा धन था। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात के लिए भी चौकन्ने रहते थे कि कोई कपटी आदमी अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे ही एक अवसर पर दरबारियों के साथ बादशाह अकबर ने योजना बनाई कि सच्चे दीन दुखियों की परख बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बनाकर अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा और उससे कहा कि अगर वह आर्थिक सहायता के नाम पर बीरबल से कुछ धन ले आएगा तो बादशाह की ओर से इनाम मिलेगा। एक शाम जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर की ओर से लौट रहे थे तो वेश बदले हुए वह व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर दीवान साहब, मैं और मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बड़ा पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त करेंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति पर उचित दृष्टि सर से पैर तक डाली और एक क्षण में ही समझ गए कि वह वैसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। मन ही मन मुस्कराते हुए बीरबल कुछ बोले बगैर ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर पानी की नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। नदी पार करने के लिए बीरबल ने जूती उतार कर हाथ में ली। उस व्यक्ति ने बीरबल का अनुसरण किया। नदी पार कर बीरबल कंकरीले मार्ग से नंगे पैर आगे बढ़ने लगे। वह व्यक्ति कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन बैठा। बीरबल इस बात को भी देख चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के साथ ही साफ सुथरा व गोरा चिकना और मुलायम चमड़ी का दिखने लगा था। मुलायम पैरों से वह कंकड़ों पर चल न सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं। जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार सुन ही कैसे सकता हूँ? बीरबल बोले। क्या मतलब? मेरी आर्थिक सहायता करके आप पापी कैसे बन सकते हैं? वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही विधाता उसके भोजन का प्रबंध करते हुए माँ के स्तनों में दूध दे देता है, अर्थात जिसे वह पैदा करता है उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि ऊपर वाला इंसान को भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं। इन बातों के बाद भी तुम खुद को 8 दिनों का भूखा बता रहे हो। इन स्थितियों में यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे विशेष रूप से रुष्ट है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है और मैं उसका सेवक होकर तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा, ना तुम्हें भोजन कोई पापी ही करा सकता है, मैं नहीं। बीरबल से टकासा जवाब सुनकर वह चला गया। उसने जाकर बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह इस बात को समझे बगैर न रहे कि अवश्य ही बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर